आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, आसान तरीके से बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे एकदम ध्यानपूर्वक। दोस्तों, प्रतिशत निकालने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसे कि आपको प्रतिशत निकालने में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये का रहेगा सवाल में, तो इस का के बदले में लिख देना है आपको गुना। इसके बाद इस तरह से रहेगा 10%। इस 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक, आप काट भी सकते हैं 10 से 10 बार में 1/10 हो जाएगा, लेकिन मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर 20% रहेगा, ठीक, तो 20/100। इसका मतलब हमें समझा रहा हूँ कि 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। कोई भी परसेंटेज रहेगा, जैसे 500% रहता है, इसको हम मिटा देते हैं। आप जरूर याद रखेंगे उस चीज़ को। अगर का रहेगा तो का के बदले में गुना का सिंबल दे देना है। ठीक, अगर 500% भी रहता है, इस तरह से ये परसेंटेज का सिंबल है, चिन्ह है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब होता है 500 तो लिखेंगे ही, ये पूरा 500, ये परसेंटेज के बदले में यहाँ नीचे में 100 दे देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर रहेगा 30%, तो इस 30% का मतलब ये होता है 30/100। ठीक, तो चलते हैं अब शुरुआत करते हैं, प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों कि 1000 का 20% कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल आपको लिखना है। 1000 है तो 1000 आपको लिख लेना है। का है तो का के बदले में हमने क्या बोला था लिखने, का के स्थान पे गुना का चिन्ह देंगे, और ये 20% के बदले में क्या लिखेंगे, 20 का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 20/100। इस तरह से लिखेंगे। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। अब काटापीटी कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब गुना करके क्या होगा, 20 गुने 10 बचा तो 200। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि 1000 का 20% कितना होगा, तो 200 होगा आंसर। ठीक, इसी तरह से और भी सवाल लेते हैं दोस्तों, और भी सवाल लेके आपको कराते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। जिसे यहाँ 500 रहेगा, 500 का 5% अगर मांग दे, 500 का 5% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 500 लिखेंगे पूरा, का के बदले में गुना। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच क्या गया, 5 गुने 5 बच गया, क्या होगा, 25। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक में आपका नंबर आया 300। अगर कोई पूछ दे आपसे कि 300 आया है, ठीक है, लेकिन ये आप परसेंटेज में पूछ दे कि तुम्हारा मार्क्स जो आया है परसेंटेज में कितना है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कितना। कोई अगर पूछ दे कितना परसेंट आया है आपका, मैट्रिक में कितना परसेंट नंबर आया है, तो आप क्या बताएंगे, आप ये तो नहीं बताएंगे, ये तो अंक में है, आपको परसेंटेज में बताना है। तो चलिए सिखाते हैं। जैसे कि टोटल पूर्णांक कितना होता है, बोर्ड एग्जाम में 10th में पूर्णांक कितना होता है, टोटल 500 का होता है, एग्जाम 500 का होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। आपको बोर्ड एग्जाम में मिला है 300 नंबर, लेकिन ये 300 कितने में से मिला है, 500 में से मिला है, टोटल में से, तो नीचे में 500 लिख देना है और अपने मन से गुना 100 लिख देना है। ठीक, अब काटापीटी कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 6 के 30, जीरो, 60%। कहने का मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट मार्क आया, 60%। केवल एक बात याद रखना है, जितना आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिला है उसको ऊपर में रखना है। ठीक है, और कितने में से मिला है, टोटल कितना था, 500 का एग्जाम होता है, टोटल को नीचे में रखना है और अपने मन से गुना 100 लिख देना है। इसके बाद काटापीटी कर दीजिए, 5 से 5 6 का 30,
60% आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर इसी तरह का वीडियो अगर आगे भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।